हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मार्टफ़ोन के बारे में। आजकल हर कोई स्मार्टफ़ोन यूज़ करता है और स्मार्टफ़ोन किसी को पता है। बट हाउ मेनी ऑफ यू नो द कंपोनेंट्स विच आर यूज टू मैन्युफैक्चर द स्मार्टफ़ोन? आप लोगों को कितने लोगों को पता है कि कौन कौन से पार्ट यूज़ होते हैं स्मार्टफ़ोन को मैन्युफैक्चर करने के लिए? विच आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, विच आर द मेन कंपोनेंट्स? सो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है स्मार्टफ़ोन बनाने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने लिस्ट बनाई है कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। जो स्मार्टफोन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उसमें फर्स्ट आता है डिस्प्ले, उसके बाद बैटरी, उसके बाद एसओसी, फोर्थ नंबर इज मेमोरी एंड स्टोरेज, फिफ्थ नंबर इज मॉडेम, सिक्स नंबर इज कैमरा एंड सेवन नंबर इज सेंसर्स। सो देर आर सेवन मेन कंपोनेंट्स विच मेक द स्मार्टफोन फॉर अस। इसके बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों, स्मार्टफोन में दो टाइप के डिस्प्ले होते हैं। फर्स्ट एलसीडी एंड द सेकंड वन इज एलईडी। एलसीडी इज लाइक, जब हम मिड रेंज स्मार्टफोन में देखते हैं उसमें कुछ एलसीडी आते हैं। एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड्स। एलसीडी डिस्प्ले उसकी जो लाइट जनरेट होती है वो डिस्प्ले से जनरेट नहीं होती, पर जो डिस्प्ले के नीचे जो लाइट्स होती है, लाइट बिहाइंड जो डिस्प्ले, उससे वो जनरेट होती है, उससे वो डिस्प्ले को ब्राइट बनाते हैं, मतलब ज़्यादा। और एलईडी डिस्प्ले जो रहता है, लाइट इमिटिंग डायोड, उसमें जो ब्राइटनेस हमें मिलती है, जो पिक्सल्स रहते हैं, वो लाइट इमिटिंग डायोड्स उस डिस्प्ले को ब्राइट इनफ करते हैं। और हम कंपैरेटिवली देखें एलईडी और एलसीडी में, तो जो पिक्सल पर इंच रहता है डिस्प्ले में, सो देर इज अ मोर कॉन्ट्रास्ट एंड मोर ब्राइटनेस इन द एमोलेड पैनल कंपेयर टू एलसीडी पैनल। बट मिड रेंज डिवाइसेस में ज़्यादातर करके एलसीडी डिस्प्ले ही यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि एलईडी डिस्प्ले और एलसीडी डिस्प्ले आर मोर लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू एलईडी डिस्प्लेज। और एमोलेड डिस्प्ले में ब्राइटनेस तो मिलती है हमें और कॉन्ट्रास्ट भी मिलता है, सैचुरेशन बहुत स्ट्रांग रहता है उसका। बट दे आर मोर एक्सपेंसिव दैन एलसीडी। एलईडी डिस्प्ले हमें ज़्यादातर करके हाई एंड डिवाइसेस में दिखते हैं, या फिर हाई मिड रेंज डिवाइसेस में, या फिर मोर देन लाइक 20-22,000 के अंडर हमें 12-15,000 तक मिलते हैं, बट हमें एलसीडी मिलते हैं। That's about displays. Let's talk about second one is बैटरी। स्मार्टफोन में जो बैटरी यूज़ की जाती है वो मोस्टली जनरली यार लिथियम आयन टेक्नोलॉजी से बनती है वो बैटरी, विच आर कैन बी रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल। आई थिंक अभी तो अगर हम टूडेज मार्केट में देखें तो रिमूवेबल बैटरी तो हमें दिखती नहीं है। आई थिंक रिमूवेबल बैटरी 2015 या 14 से ही डेड होना स्टार्ट हो गया था। बैटरीज आर मोस्टली लिथियम आयन से ही रहती है, लिथियम आयन टेक्नोलॉजी से ही बनती है, एंड दे आर मोस्टली नॉन रिमूवेबल बैटरी रहते हैं स्मार्टफोन में। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड कंपोनेंट नाउ। थर्ड इज एसओसी। एसओसी मतलब सिस्टम ऑन चिप। सर, हम जो भी रिव्यू देखते हैं स्मार्टफोन में, वहाँ हम एसओसी बहुत बार सुनते हैं कि इस फ़ोन की जो एसओसी रहती है, या फिर वो स्नैपड्रैगन 875, स्नैपड्रैगन 865 आई एम सॉरी, स्नैपड्रैगन 865 या स्नैपड्रैगन 675, या फिर स्नैपड्रैगन 7 सीरीज 765, 750। वो सिस्टम ऑन चिप रहती है। बहुत सारे लोग एसओसी को स्मार्टफोन का सिर्फ प्रोसेसर से कंफ्यूज कर लेते हैं, बट एसओसी इज मोर देन प्रोसेसर ऑफ द फोन। इट्स लाइक इट ऑल्सो powers our phone CPU, GPU, LTE modem, display processor, video processor. It completely turns our smartphone into a functional system. Processor is like a brain or smartphone, which tells us all the components of the smartphone to function in a exact way they was intended to. Processor is SoC is more like a brain of the smartphone, which handles all the functions of the smartphone. और एसओसी मैन्युफैक्चरिंग बहुत है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, बट मेजर आई थिंक कॉलकॉम सीरीज, स्नैपड्रैगन, आफ्टर दैट देयर वर मीडियाटेक,
Samsung Exynos series, and after that Huawei's Kirin and Apple's A series, A Bionic chipsets. So yeah, they only use this chipset in their own smartphone. But Qualcomm and MediaTek are the major SoC SoCs manufacturing in a smartphone industry. Samsung Exynos series, they only manufacture for their own smartphones and they are only selling in India. अगर आउटसाइड इंडिया जो भी स्मार्टफोन सेल होते हैं वो सैमसंग के स्नैपड्रैगन सीरीज यूज़ करते हैं, पर जो भी इंडिया में स्मार्टफोन सेल करते हैं वो एक्सोनस सीरीज यूज़ करते हैं, बट दे आर लेस powerful compared to Snapdragon series, Snapdragon chipsets. So let's talk about next components of the smartphone, and that is memory and storage. सो रैम हमने बहुत बार सुना है सर दोस्तों, जब हम स्मार्टफोन की कोई स्पेसिफिकेशन के बारे में सुनते हैं तो हम देखते हैं या 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज, 6 GB रैम 64 या 128 GB स्टोरेज. So RAM is the important component of the smartphone. RAM stands for random access memory, which मतलब जो भी ऐप हमारे स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं वो हम स्मार्टफोन में यूज़ करने के बाद अगर हम कोई ऐप क्लोज कर देते हैं या फिर वो ऐप हमारे रैम में, हम जो कहते हैं ना कि कोई ऐप हमारे रैम में नहीं रहा, रैम में स्टोर नहीं हुआ या फिर वो रैम से उड़ गया, तो या रैम इज़ लाइक मैनेजमेंट ऑफ दैट applications. And there are types of RAMs, we know LPDDR4, LPDDR3, LPDDR4, LPDDR4X, LPDDR5. 5 is the latest one. In LPDDR5, LP stand for low power. So in RAM में जो LP जो रहता है वो लो पावर रहता है, और उसमें what did to a smartphone is reduce the voltage on a chipsets. हमारे स्मार्टफोन का वोल्टेज रहता है वो लो करता है, एंड विच रिजल्ट्स इन द एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ ऑफ स्मार्टफोन. सो हमारे स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को एक्सटेंड करता है. LPDDR3 एंड 4, LPDDR3 4 हम मिड रेंज डिवाइसेस में देखते हैं, एंड LPDDR5 विच लाइक द होली ग्रेल ऑफ रैम is like a latest one is the holy grail of RAM. It can only be seen in high end devices. क्योंकि मिड रेंज डिवाइसेस में, और जो भी अगर हम मतलब अगर LPDDR5 का अगला वर्जन आया LPDDR5X या फिर LPDDR6, सो LPDDR5 इज लाइक बी सेटल देन इनटू मिड रेंज डिवाइसेस, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वर्जन आता है उसका नीचे वाला वो मिड रेंज डिवाइसेस में देते हैं. सो अभी मिड रेंज डिवाइसेस में अगर हम देखें तो LPDDR3, LPDDR4, 4X तक मिलता है हमें. 5 सिर्फ हाई एंड डिवाइसेस या फिर फ्लैगशिप डिवाइसेस में मिलता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ अ स्मार्टफोन इज मोडेम. आफ्टर ऑल हमारा जो स्मार्टफोन है वो जनरली इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है. तो फिर अगर इस हमारे फ़ोन में जो मोडेम रहता है व्हाट डिड इट डू, क्योंकि हमारे जो मोडेम वर्क्स एज अ कंपोनेंट्स विच रिसीव एंड सेंड मैसेजेस एंड कॉल्स ऑन आवर डिवाइसेस. सो या मोडेम लाइक LTE अगर हम देखते हैं तो हमारे फ़ोन में अगर LTE सपोर्ट रहता है, VoLTE सपोर्ट रहता है, जो लेटेस्ट अगर 5G में 4G में हम देखें तो दैट सपोर्ट हमें हमारे फ़ोन में वो सपोर्ट हमें LTE मॉडेम देता है. वो मॉडेम से हमें वो सपोर्ट मिलता है हमारे फ़ोन के लिए. आफ्टर दैट 6 नंबर पार्ट इज कैमरा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्मार्टफोन. कैमरा, अगर आजकल हम स्मार्टफोन कैमरा के बारे में बात करें तो क्वालिटी क्या ही हो गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर हो गई. अगर हम देखें कंपेरिजन करते तो पिक्सल इज़ लाइक द बेस्ट इन क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी. So there are 3 main components in camera. The first one is sensor, second one is a lens, and third one is the image processing. अगर हम ये 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे स्मार्टफोन के. अगर हम देखें तो आजकल स्मार्टफोन कैमरा में हमें मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा दिखते हैं, या फिर पहले अभी 12 था, उसके बाद 48 आया, 48 के बाद 64 मेगापिक्सल. आफ्टर दैट अगर हमारे कुछ लेटेस्ट स्मार्टफोन में हमें 108 मेगापिक्सल तक मिलते हैं फ़ोन में. सो अगर हम ज़्यादातर देखें तो फ़ोन का मेगापिक्सल कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता. व्हाट मैटर एकदम फ़ोन की इमेज प्रोसेसिंग कैसी है. अगर हम पिक्सल के फ़ोन के बारे में बात करें तो पिक्सल फ़ोन का कैमरा जो है वो उसका सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका. मतलब इमेज क्वालिटी जो है वो पिक्सल कैमरा की वो एकदम टॉप नॉच, विच कैन बी कंपेयर टू लाइक द फ्लैगशिप डिवाइसेस कैमरा क्वालिटी. क्योंकि उस पिक्सल का फ़ोन की जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा है, उसका जो इमेज प्रोसेसिंग है इज़ लाइक मोर एडवांस कंपेयर टू द अदर स्मार्टफोन डिवाइसेस वी सी इन द मार्केट टुडे.
सो स्मार्टफोन प्रोसेसिंग इज़ मोर मैटर दैन मेगा पिक्सल. बाकी के फ़ोन भी है मार्केट में, जैसे कि अभी विच ऑफर्स better quality. It's like iPhone 12 Pro Max. After that, Huawei के phone Mate 40 Pro. Mate 40 Pro is also offer better quality. After that, I think Samsung S20, Samsung Note 20 Ultra is also one of the best in the camera quality department. So yeah, there are continuous improvement going in the smartphone industry, and I hope the competition keeps getting more fierce, so we can get better and better better and better smartphone with the great cameras. So, and the last but not the least components of a smartphone are sensors. Sensors are the important part. Sensors are the very important parts of a smartphone. And if you see, there are 5 modes sensor: accelerometer, gyroscope, ambient light, I think, yeah, digital compass, ambient light sensor, and proximity sensor. So there are the 5 sensors, I get 5 sensors in a smartphone, which are those are proximity sensors, ambient light sensor, digital compass, accelerometer, and gyroscope. These are the 5. So let's see one by one. Accelerometer ये जो सेंसर है इज यूज बाय एप्स टू डिटेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ स्मार्टफोन. मतलब स्मार्टफोन हमें कैसा यूज़ किया है, फिर हम लैंडस्केप में यूज़ करें या फिर दूसरा कौन सा रहता है उसका, या फिर जो मोड रहता है अलग वाला, ये जो 2 मोड, हाँ, वो ओरिएंटेशन को डिटेक्ट करने के लिए ये सेंसर यूज़ होता है. दोस्तों हमें याद होगा कि मोटो में कुछ मोटोरोला के जो स्मार्टफोन रहते थे उसमें कुछ ऐसे सेंसर होते थे, या फिर जैसे टिल्ट योर स्मार्टफोन टू ओपन द कैमरा ऐप, और शेक योर स्मार्टफोन, यू नो, आई थिंक टिल्ट योर स्मार्टफोन टू ओपन द कैमरा ऐप एंड शेक योर स्मार्टफोन टू, यू नो, टू ऑन द फ्लैश लाइट, टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट. सो या वो ऐसे जेस्चर यूज़ करने के लिए ऐसे एक्सेलरोमीटर का यूज़ होता है. उसके बाद आता है गायरोस्कोप. गायरोस्कोप ये जो सेंसर है इस वर्क्स विद एक्सेलरोमीटर. ये जो सेंसर है एक्सेलरोमीटर के साथ वर्क करता है टू डिटेक्ट द रोटेशन ऑफ योर स्मार्टफोन. अगर हम गेम खेल रहे हैं या फिर हम गेम उसमें रोटेट करके खेलते हैं स्मार्टफोन को, वो तो उसकी वो रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करके फ़ोन को रोटेट करने के लिए हम गायरोस्कोप का यूजिंग होते हैं. हम फ़ोन को टिल्ट करने के लिए गायरोस्कोप के सेंसर का यूज़ करते हैं. उसके बाद आता है डिजिटल कंपास. कंपास का सेंसर इज यूज टू फॉर मैप्स एंड नेविगेशन. ये उसके लिए हमें जो भी हम मैप्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें वो टू डिटेक्ट योर लोकेशन, उसके लिए हमें वो डिजिटल कंपास का सेंसर यूज़ होता है. उसके बाद डिजिटल लाइन्स और एम्बियंट लाइट सेंसर. एम्बियंट लाइट सेंसर दोस्तों ये पता है क्यों होता है, हमारे फ़ोन में एक ऑप्शन रहता है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का. सो या ये ऑप्शन क्यों रहता है कि अगर हमारे फ़ोन की बैटरी कंटिन्यूसली ज़्यादा ड्रेन ना हो, अगर हम आउटडोर है या फिर ज़्यादा धूप में है, तो हमारे फ़ोन का ब्राइटनेस एट द पीक लेवल पे रहता है. अगर हम लोअर कंडीशन या फिर डार्क कंडीशन में रहते तो हमारा फ़ोन का ब्राइटनेस कम रहता है. सो टू एडजस्ट दैट सेटिंग्स ऑटोमेटिकली हम एम्बियंट लाइट सेंसर का यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट प्रॉक्सिमिटी सेंसर. प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज़ होता है अगर हम किसी तब कॉल पर बात कर रहे हैं, और हमने बहुत बार देखा अगर हम जब कॉल पर बात करते हैं तो जब हमारा स्मार्टफोन हमारे कान के पास आता है तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है. क्योंकि वो अगर हमारे कान के स्मार्टफोन टच हुआ तो कोई अनवांटेड टचेस ना हो, या फिर कोई अनवांटेड एक्शन जो हम नहीं चाहते हमारे स्मार्टफोन के, अगर वो ना हो तो वो फ़ोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है. इसके लिए हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर को यूज़ करते हैं. सो या दोस्तों, these are the 7 main components of the smartphone which are the main components which make the smartphone. After that there are many small components which are used to manufacture the smartphone, but these are the main components. So आज की वीडियो में हमने सारे स्मार्ट कंपोनेंट्स के बारे में बात की है. सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब